जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और लक्ष्य आई चैनल में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 17 मार्च एक डेट है और वो डेट है आपके सपनों को साकार करने की। आज हम लोग एक बहुत अच्छी रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। कमीशन ने क्या कहा है उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने थंबनेल पे लगाया हुआ है, आयोग की वार्निंग है। अब आयोग की वार्निंग क्या है हम लोग इस पे चर्चा करेंगे और साथ में देखेंगे कि यूपी पीसीएस जो 17 मार्च को है क्या वो होगा कि नहीं होगा, और दूसरा है कैसे होगी रणनीति आपकी। अब रणनीति दोनों चीजों की है। इसमें सबसे पहली रणनीति है कि 17 मार्च का पेपर कैसे होगा, और दूसरी रणनीति है कि आप सफल कैसे होंगे, जिसको लेकर के आप लगातार धरना प्रदर्शन या आंदोलन कर रहे हैं। तो मित्रों एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग ये स्टार्ट करें उसके पहले एक चीज मेरी बहुत अच्छे से समझिएगा कि देखिए हम लोग आंदोलनरत भी हैं, आप लोग सारे लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे फ्रेंड हैं, बहुत से ऐसे मित्र हैं जिनको दिशा और दशा इस समय पर बड़ी खराब चल रही है। मतलब पता नहीं चल रहा है कि अब किस तरह से आप लोग जो है अपने पेपर की तैयारी करें और किस तरह से आप आंदोलन की तैयारी करें। तो मित्रों आपके लिए एक बहुत शानदार प्रोग्राम हम आपको डिस्कस करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि आखिर हम लोग किस तरह से आपकी मदद करेंगे इस पेपर को लेकर के, और आने वाले री एग्जाम को लेकर के किस तरह से हम लोग आपके जो है कैरियर के लिए हम लोग अपने एफर्ट्स करेंगे, किस तरह से हम लोग मदद करेंगे। तो ध्यान रखना है आपके लिए यूपी पीसीएस का महा रिवीजन समर्पण से संघर्ष तक का है ना। हमने नाम रखा है समर्पण से संघर्ष तक, मतलब समर्पण ही होना चाहिए और संघर्ष भी होना चाहिए। परिणाम क्या होगा वो तो आयोग बताएगा। आपको पता ही है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हुआ और आप लोग लगातार संघर्षरत हैं, और उस पर शासन और जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा मीटिंग के बाद जो निर्णय लिया जाना चाहिए था अभी तक नहीं आया हुआ है, और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि किस तरह से उस पर आगे की प्रतिक्रिया होगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि 17 मार्च को आपका पेपर है, तो वो 17 मार्च का पेपर भी आपको साइड में साथ में अच्छे से चलना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आपको डिस्टर्ब करके और कुछ लोग बाजी मार ले जाएं, जो लोग आपके साथ में सहयोग नहीं कर रहे हैं या जो लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, भागीदार थे उस जो है पेपर लीक के मामले में। तो हम लोग ये चाहेंगे कि आप लोग संघर्ष के साथ में हमारे साथ जुड़े रहें, और हम लोग अब 15 दिन की जो रणनीति है उसको तय करेंगे कि 15 दिन की रणनीति किस तरह से हम लोग की रहेगी। तो ध्यान रखना है आपको, हम लोग 15 दिन का महा रिवीजन प्लान आपको डिस्कस करेंगे। दूसरा, लोक सेवा आयोग ने, आपको पता है कि लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि जो पीसीएस की परीक्षा है, हाँ जो पीसीएस की परीक्षा है ये अब टलेगी नहीं। जो 17 मार्च है, 17 मार्च को लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि ये परीक्षा टलेगी नहीं। अब जब टलेगी नहीं तो फिर क्या करना चाहिए आपको, क्या पूरी तरह से आप लोग इस परीक्षा को इग्नोर कर सकते हैं? तो वो भी नहीं, क्योंकि कैरियर का सवाल है ना, और वैकेंसी भी ठीक ठाक है। मैं आपको बताऊं, जैसा कि विशेष सूत्रों से पता चलता है कि इसमें जब रिजल्ट आएगा आपका तो लगभग 700 से ज्यादा वैकेंसी होने की संभावना ऐसी जताई जा रही है, ठीक ना। तो 700 से ज्यादा वैकेंसी आएगी तो चांस अच्छे हैं, ठीक ना। और ईश्वर ने चाहा तो इसमें कोई जो है धांधली और कोई भी वो नहीं होगा, है ना। तो हम लोग ये पॉजिटिव सोच करके चलते हैं। होगा कि नहीं होगा ये तो ना हमें पता है ना आपको पता है, हम लोग सिर्फ संभावना कर सकते हैं कि इस तरह से अगर हम लोग ये मानेंगे कि नहीं सारे पेपर आउट हो जाएंगे या सारे पेपर लीक हो जाएंगे, तो हम लोग फिर हथियार डाल देंगे, ठीक ना। हमारी जिंदगी किधर जाएगी पता ही नहीं रहेगा। तो प्यारे मित्रों आपको ध्यान रखना है कि जो 17 मार्च को पेपर है उसके लिए हम लोग एक ठोस रणनीति पे चलेंगे, और लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है ये जो पेपर पीसीएस का है ये तय समय पर होगा। तो आपको अपनी रणनीति बहुत सटीक और ठोस बनानी पड़ेगी, जिसके तहत आप अपने लक्ष्य को भेज सकें, अपने कैरियर को बना सकें और अपने सपने को साकार कर सकें संघर्ष के साथ भी। जैसे मैंने आपको टाइटल में बताया ही है कि समर्पण से संघर्ष तक, तो समर्पण जरूरी है और संघर्ष भी जरूरी है। तो हम लोग इसी प्लान को लेकर के चलेंगे, और हम पर डे कम से कम 2 से ढाई घंटे आपके लिए एकदम फ्री क्लास देंगे, और वो सारे ट्रिक्स सारे तरीके बताएंगे जिससे आपका आने वाला पीसीएस का एग्जाम प्री क्वालिफाई हो जाए, ठीक ना। तो आप देख लीजिए, एक ये प्लान हमने आपको बनाया है, और बताने के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से हम लोग इस प्लान को सफल करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको कि हम लोग यहाँ पर डेट दिया है और आज है 1 मार्च, आज से ही ये प्लान शुरू हो जाएगा। और इसमें राज्य व्यवस्था अर्थात जो पॉलिटी है उसका हमने आज आपको कल ही हमने टॉपिक दे दिया था कि संवैधानिक विकास से राज्यपाल तक का जितना भी राज्य व्यवस्था में क्वेश्चन बनता है या जो टॉपिक हैं उनको आप रेडी कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। हम लोग इनके बीच से आपको जो है क्वेश्चंस लाएंगे, है ना, टेस्ट बनाएंगे, और इन टेस्ट के बीच हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने टेस्ट बना दिया, क्वेश्चन बना दिया, टिक किया और एक क्वेश्चन आगे किया और फिर बढ़ गए ना। हम लोग उसके साथ में डिस्कस के साथ में हम लोग कुछ और भी चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ और चीजें आपसे पूछेंगे, और ये आपसे पूछने का प्रयास करेंगे कि आपने तैयारी की या इस टॉपिक को, मतलब इतने टॉपिक को आज रिवीजन किया है कि नहीं। तो आपके पास एक प्रेशर आएगा कि हमें आज ये चीज कर लेनी है, और हम जब यूट्यूब पे लाइव होंगे तो उस समय पर हम जो है पूरे के पूरे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। इस तरह से आपका हो जाएगा रिवीजन। तो ध्यान रखना है, पॉलिटी को 2 दिन हमने दिया है, 2 दिन तक आपकी पॉलिटी चलेगी, आज और कल। टाइम होगा 7:30 PM,
7:30 बजे शाम से हम लोग लाइव रहेंगे। YouTube पर पूरी तरह से हमारी क्लासें एकदम फ्री रहेंगी और लाइव रहेंगी, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे दूसरे टेस्ट की। तो दूसरा टेस्ट पड़ेगा 2 मार्च को। फिर तीसरा रिवीजन पड़ेगा सीसैट का। अब सीसैट में संपूर्ण रिवीजन होगा, मतलब इसमें हिंदी भी हम आपसे रखेंगे, रीजनिंग भी आपसे पूछेंगे, और जिस तरह से पेपर बनता है उस तरह से पेपर हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। और ये सेशन 1.5 से 2 घंटे रेगुलर चलेगा। और कितने दिन चलेगा आपको पता है? 16 मार्च तक चलेगा, कि 17 मार्च को आपका पेपर अच्छा हो जाए, ठीक है ना। तो इस स्थिति पे हम 2 से 2.5 घंटे, मतलब 1.5 से 2 घंटे से 2.5 घंटे भी हो सकता है, हम लोग रेगुलर आपके साथ में रहेंगे 7:30 बजे शाम से। तो ये पूरा का पूरा प्लान है, आप इसको नोट कर लीजिए कि 3 मार्च को, है ना। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, क्योंकि कहां आप जाएंगे एप्लीकेशन पे, कहां जाएंगे आप जो है टेलीग्राम चैनल पर का, कुछ नहीं, सब यहीं देखिए, यहीं से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और यहीं से आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं हट रहा हूं, जरा इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7 मार्च तक का प्लान इसमें है। और इसके बाद दूसरा प्लान हम आते हैं और देखते हैं कि दूसरा प्लान हमारा दूसरी स्लाइड में है। ये प्लान है 9 मार्च से 15 मार्च तक का। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें देखिए सारे सब्जेक्ट को हमने बैलेंस करने की कोशिश की है। और इसमें सीसैट के भी 3 पेपर हमने फुल लेंथ के 3 पेपर सीसैट के भी लगाए हैं। तो भारत का भूगोल है, तो यह भारतीय भूगोल पहले एक बार में रखेंगे, और दूसरा पेपर जो रखेंगे टेस्ट रखेंगे विश्व भूगोल का, और इसमें साथ में मैपिंग भी रहेगा, ठीक ना। तो ये हम लोग पूरी तरह से 15 दिन, ठीक है ना, हम लोग शाम मीटिंग रिवीजन रखेंगे। 2 घंटे का टाइम निकालिएगा और दिन भर आप खूब आंदोलन करिए, खूब संघर्ष करिए, क्योंकि स्थिति ये है कि हम लोग के पास में तो एक ही, अब बहाना ही कह सकते हैं, भाई सरकार हमको जाने नहीं दे रही है, लगातार प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है, तो सारे लोग अब अरेस्ट होने से डरते हैं। तो अब जो है बहुत कम लोग जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन एक चीज है कि अगर सरकार ने निर्णय नहीं लिया तो अभी जो अकेले लोगों के साथ में दुर्घटनाएं या इस तरह की कहानी हो रही है, फिर सब सामूहिक रूप से फिर आएंगे एक बार, और फिर आएंगे, री एग्जाम करा के रहेंगे, हर स्तर पर संघर्ष करेंगे और इसको पुनः समीक्षा अधिकारी का पेपर कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। और इसमें सारे लोग अपना अपने स्तर पर लगे हुए हैं। अभी ट्विटर अभियान का एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है फिर से, कि फिर इसको ट्रेंड कराइए, और कम से कम 2 दिन 3 दिन रेगुलर ट्रेंड कराइए। ट्विटर अभियान कराएंगे तो वो शासन के स्तर तक किसी भी अधिकारी के पास में जाएगा, वो देखेगा जरूर कि अच्छा ये चल रहा है, अभी तक क्यों ठंडा माहौल नहीं होने देना है। तो मित्रों, आपको इस रिवीजन प्लान के तहत अपनी तैयारी भी करनी है, ठीक है, और साथ में अपने आंदोलन को भी जारी रखना है, ठीक है ना। सफलता दोनों में मिलनी चाहिए, सफलता आपको आंदोलन में भी मिलनी चाहिए और 17 मार्च के पेपर में भी मिलनी चाहिए। तभी तो मजबूत हमारे साथी पूरी तरह से मजबूती से निखर करके आएंगे और वो अच्छे अधिकारी भी बनेंगे और संघर्ष में भी किसी से कम नहीं रहेंगे। तो मित्रों, एक चीज ध्यान रखना है आपको कि हमें पीसीएस को भी क्वालिफाई करना है, ठीक है ना, और पीसीएस के साथ में हम लोग जो है अपने आंदोलन को भी सफल बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और है कि 18 मार्च से एक उत्तर प्रदेश विशेष का, मतलब जो 5वां पेपर और 6ठा पेपर होता है, इसका स्पेशल मतलब एक बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के शौकीन हैं या उत्तर प्रदेश का पीसीएस देने जा रहे हैं और अच्छा पेपर हो रहा है, तो 5वां और 6ठा पेपर बहुत विधिवत प्रॉपर आंसर राइटिंग लिखाते हुए हम लोग चलेंगे। तो आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। और साथ में एक मिशन सचिवालय के नाम से आरो उड़ान 2.0 फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, ये रेगुलर चलता रहेगा, ठीक ना। जब प्री आएगा, मेंस आएगा, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग इसकी प्लानिंग कर लेंगे कि अगर हम लोग जो है इसका देखते हैं कि कितने दिन में होता है। अगर नजदीक में डेट पड़ती है री एग्जाम की तो हम लोग प्री फोकस करेंगे, और अगर डेट दूर पड़ती है तो हम लोग मेंस को भी कंप्लीट कर लेंगे और फिर प्री में रिवीजन कर लेंगे। तो प्री और मेंस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट करके हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। तो ये रही आज की जानकारी और आज की रणनीति। तो हम ये चाहेंगे कि सारे मित्रों से आग्रह अनुरोध है कि पूरी तरह से इस जो है रिवीजन प्लान में शामिल हों और अपने आप को पुनः बूस्टअप करें, और हर दिन कम से कम 2 से 2.5 घंटे हमारे साथ दें, और जिस समय आपको मिल सकता है रिवीजन का टाइम, उस समय आप लोग रिवीजन करें। तो ठीक है मित्रों, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आंदोलन के लिए भी हैं और आपके परीक्षाओं के लिए भी है, और जितना हम लोग सहयोग कर सकते हैं हम लोग हर स्तर पर करेंगे। और ये क्लासें पूरी तरह से फ्री रहेंगी, कोई भी चार्ज इसमें नहीं पड़ेगा। 2.5 से 3 घंटे हम रेगुलर आपके बीच आपको रिवीजन और आपका मूल्यांकन करने जरूर आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आज शाम 7:30 बजे से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।